एक घटना सुनाते हैं। एक सेठ जी थे, बहुत भक्त थे प्रभु के, पति पत्नी थे, कोई पुत्र नहीं था और सेठानी को श्रम होता, बड़ा कष्ट होता। तो भगवान को दया आई सेठ जी के ऊपर और भगवान ने विचार किया कि सेठ जी का उद्धार कैसे करूं, कोई पुत्र तो है नहीं और गोपाल जी की सेवा करते हैं, पुत्र भाव रखते हैं। तो प्रभु सोचते हैं कि कुछ दिन इनके घर चल करके रहूं। और ऐसा संयोग, उनके घर का जो नौकर था वो छुट्टी पर चला गया और कई दिन बीत गए, लौट करके आया ही नहीं। अब भगवान ही नौकर बन करके पहुंच गए। आवाज लगाई, सेठानी निकली, पूछी कि आप? बोले नौकर की आवश्यकता है, तो मैं नौकर हूं, मुझे काम चाहिए। सेठानी प्रसन्न हुई, चलो कम से कम कोई तो आ गया। वो चला गया था तो कहा कि बेटा क्या नाम है? तो बोले अंतर्यामी। अब प्रभु निवास करने लगे। अब सेठ जी आए तो सेठानी ने बताया कि एक नौकर आया, बड़ा सुंदर लगता है देखने। और प्रभु की 12 वर्ष की उम्र। सेठ जी ने पूछा कि बेटा क्या नाम? बोले अंतर्यामी। सेठ जी जब ड्यूटी से आए, काम पर से आए, तो बेटा अंतर्यामी ये काम कर लेना। और प्रभु ने एक शर्त रखा था, सेठानी से कहा था कि देखो मैं आपके यहाँ तब तक रहूंगा जब मेरे बारे में किसी को बताएंगे नहीं, और मुझे दिन में 4 बार भोजन चाहिए और पैसा एक भी नहीं लूंगा, फ्री में सारा कार्य करूंगा। तो सेठानी जी बड़ी प्रसन्न हुई थी, यह शर्त थी प्रभु की। अब सेठ जी चले जाए काम पर। अब सेठानी चाहे अपने लिए बनाए न बनाए, लेकिन 4 बार प्रभु के लिए बनाए। समय बीता तो एक अपने बहन के विवाह में गई तो लोगों ने पूछा कि क्या बात है बहना, आजकल तुम बहुत दुर्बल हो गई हो। अरे बोली क्या बताऊं, नौकर की अपेक्षा थी, एक नौकर आया, लेकिन ऐसा है कि दिन में 4 बार खाता है और 4 बार भोजन बनाना पड़ता है और सब बाहर का कार्य करता है, लेकिन सबसे बड़ा कष्ट तो यही है कि 4 बार खाता है वो। 1 वर्ष ऐसी घटना घट गई, बीत गया समय और सेठ जी का जो मन था उसी अंतर्यामी में रम गया। जहां से आए बेटा अंतर्यामी, जब तक देखे न सांस न ले। अब प्रभु ने क्या किया कि सेठानी ने वहां कहा प्रभु अंतर ध्यान हो गए। अब सेठ जी आए और अंतर्यामी अंतर्यामी कह करके बुलाए। अब तो प्रभु अंतर ध्यान हो गए। सेठ जी ने सेठानी से पूछा तो बोली अभी तो थे और मैं चली गई थी अपने बहन के यहाँ, अभी यही था वो। तो सेठ जी ने कहा चला गया? इंतजार किया, रात्रि हो गई, प्रभु लौट करके नहीं आए। सेठ जी बहुत बिगड़ गए। सेठानी को कहा कि तुम इतनी मूर्ख हो, निश्चित ही तुमने उसको भोजन नहीं दिया होगा। कहा कि स्वामी मैं 4 बार भोजन बना के देती थी। तो कहा इसका मतलब कहीं पर तुमने बुराई की है, चुगली की है उसकी। तो ध्यान की कहा कि हाँ गलती तो किया मैंने। कहा बस उसकी शर्त थी, वो चला गया, अब तो मैं घर में रहूंगा ही नहीं, अकेले मैं घर में बोर हो गया। पूरी रात्रि लड़ाई झगड़े में बीत गई। सुबह हुआ, अब सेठानी बहुत मनाए, लेकिन सेठ जी ने भोजन त्याग दिया। कहा अब न खाऊंगा न पीऊंगा कुछ, जब तक वह अंतर्यामी आ नहीं जाता है। 1 दिन बीत गया महाराज, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए और सेठ जी के नेत्रों से झरझर के आंसू गिर रहे हैं कि वह अंतर्यामी आया और चला कहां गया। भगवान से प्रार्थना की और प्रभु तो अकारण करुणा करने वाले हैं। और भगवान ने विचार किया सेठ जी तो बेचारे मर जाएंगे, ये अब चलना चाहिए। तो 4थे दिन आ गए तो सेठ जी ने हृदय से लगा लिया। कहा कि बेटा तुम कुछ मत करो, केवल घर में रहो। और तुम कहां चले गए थे? तो प्रभु ने कहा कि सेठ जी क्या बताऊं, मेरा तो बालक का स्वभाव और माता जी को 4 बार भोजन कराने में बड़ा कष्ट है, इसीलिए हमने सोचा कि इनको खाम खा परेशान कर रहे हैं। तो सेठ जी ने कहा कि
मैं बाहर से कुछ ला करके आपको दे दूंगा, लेकिन आप घर पर रहें। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, अनेकानेक लीलाएं होती हैं। जब हमारा भाव प्रबल हो जाता है, हमारे भीतर ऐसी उत्कंठा जन्म लेती है कि हे प्रभु आप मुझे मिले, कृष्ण दर्शन लालसा, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं सारी गोपिकाएं दौड़ पड़ी हैं। कहां पर? नंदालयम।